Hello everyone. In this video, I'll be telling you how to improve time management while solving aptitude questions for placement. So if you are appearing in placement exam, then you must be knowing that aptitude section is an essential section of all placement exam, and you have to qualify aptitude section and solve question in a stipulated amount of time. Right, so in this video I'll be telling you to how to solve aptitude section, how to complete this aptitude section in that time only. Okay, so first of all, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है. You have to prioritize and plan. So when you are making a study plan, तो वहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो एक स्टैंडर्ड स्टडी प्लान है उसी को फॉलो करते हैं. पर आपको देखो करना क्या है, आप सबसे पहले करो कि एक एप्टीट्यूड असेसमेंट टेस्ट लो. उससे क्या होगा कि उससे आपकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है वो पता चल जाएगी. आपको ये पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप वीक हो. सो यू शुड बी हैविंग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स वेयर यू आर गुड एट द सेम टाइम द टॉपिक्स वेयर यू आर नॉट गुड एट, वेयर यू आर वीक. सो आपका जो स्टडी प्लान है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. ये किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए किसी और स्टूडेंट्स का. वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा कि कौन से एरियाज़ में स्टूडेंट वीक है. अकॉर्डिंगली आप अपना स्टडी प्लान बनाओगे और उससे फॉलो करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू. इसके बाद जो आप प्रैक्टिस करोगे, सो यू हैव टू सेट टाइम लिमिट फॉर प्रैक्टिस. बिना टाइम लिमिट के न तो आप प्रैक्टिस सेट आपको देना है, ना ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो यू हैव टू सेट अ टाइम लिमिट फॉर योर सेल्फ फॉर ईच क्वेश्चन एंड सेट ऑफ क्वेश्चंस. देखो यहाँ पे जब आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, जब आप कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस कर रहे हो तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है. वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन कर रहे हो. लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करते समय ईच क्वेश्चंस का देखो या प्रैक्टिस सेट का एक टाइम लिमिट के साथ करोगे कि इतने टाइम में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हो जाना चाहिए और उसी में आप देखो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा आता है. लाइक फॉर एग्जांपल कि दैट शुड बी डेफिनेटली लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन. तो ये होता है एप्टीट्यूड में. अच्छा, दिस विल हेल्प यू मैनेज योर टाइम मोर इफेक्टिवली एंड ऑल्सो हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी. तो होता क्या है कि कई बार जो स्टूडेंट्स हैं सॉल्व तो कर लेते हैं बट उनको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा. तो आपकी एक्यूरेसी आ गई लेकिन स्पीड नहीं है. बट आपको दोनों चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट में, स्पीड एंड एक्यूरेसी. तो इसी के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको टाइम लिमिट दे करके ही प्रैक्टिस करना है. थर्ड थिंग जो कि मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट में कि उनके कॉन्सेप्ट तो अच्छे होते हैं बट देन ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एप्टीट्यूड टेस्ट. क्यों? क्योंकि उनकी कैलकुलेशन स्पीड स्लोअर होती है, वो फास्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते. तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए देखो क्या करना है कि स्क्वायर्स एंड टेबल्स अप टू 30 आपको रटे होने चाहिए, 15 तक के क्यूब्स रटे होने चाहिए और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो आपको मेंटली आना चाहिए करने. राइट, जो कि आपके क्वेश्चंस में मिलेंगे. इसके साथ साथ आपको कुछ वैदिक मैथ्स का बेसिक वैदिक मैथ्स लाइक स्क्वायरिंग, लाइक निकलम मेथड और यावदूनम फार्मूला, तो मल्टीप्लिकेशन स्क्वायरिंग का जो बेसिक वैदिक मैथ्स है वो भी आपको आना चाहिए सो दैट कि आप इन सारी जो टेक्निक्स हैं उसको यूटिलाइज करके कैलकुलेशन को फास्ट कर सको. राइट. अच्छा, नेक्स्ट थिंग है कि यू शुड लर्न टू रिकॉग्नाइज टेस्ट पैटर्न एंड शॉर्टकट्स. अब देखो आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, डिफरेंट कंपनीज़ के टेस्ट पेपर्स हैं, तो उनके जो प्रीवियस पेपर्स हैं या उनका जो मॉडल पेपर है उनको देखने के बाद यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज एप्टीट्यूड टेस्ट पैटर्न, है ना, कि कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ये सारा जो पैटर्न है उसको आप रिकॉग्नाइज कर लो और जैसे ही आपको एक ट्रेंड मिलता है तो अकॉर्डिंगली आपको शॉर्टकट फाउंड करना है. मतलब ये कि अगर आपने ये देख लिया कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस या जो क्वेश्चंस हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं तो उसके शॉर्टकट्स को रेडी रखो और उन्हीं से प्रैक्टिस करो कि जब आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस टेस्ट में आएंगे उन्हीं कंपनियों के, तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि उन शॉर्टकट्स को अप्लाई करके अपना टाइम सेव कर लोगे. तो इससे आपका टाइम सेव होगा. नाउ वन थिंग व्हाट आई ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट थिंक कि चलो ब्रेक तो लेना ही नहीं है,
वो ब्रेक नहीं लेते, वो लॉन्ग आवर तक स्टडी करते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा स्टडी करेंगे तो ज़्यादा ग्रास्प करेंगे। पर देखो स्टडी में ऐसा होता है कि बहुत लॉन्ग आवर तक अगर आप करते हो तो उससे आपकी जो फोकस स्टडी है वो कम हो जाती है। तो खासकर जब आप सब्जेक्ट में स्विच करो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल कर रहे थे और टेक्निकल से फिर आप एप्टीट्यूड पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या करो कि एक शॉर्ट ब्रेक लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप करने जा रहे हो तो वो क्या होगा, फोकस्ड होगा और आप रिफ़्रेश भी हो जाओगे। इसी के साथ आपको रिलैक्स भी करना चाहिए, अपने आप को दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, योगा ये सब भी कर सकते हो, सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी में फोकस कर सको। अब यहाँ पे देखो मॉक टेस्ट की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली आपका जो टेस्ट होगा एप्टीट्यूड का, उसी के पैटर्न पे आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, क्योंकि उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से सेक्शन में आप वीक हो। जब आप रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे, और ऑब्वियसली मॉक टेस्ट जो होगा वो टाइम लिमिट के साथ ही होगा, तो आप इंडिविजुअल सेक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो उन्हीं सेक्शंस को फिर आपको इम्प्रूव करना है। तो सेट योर सेक्शनल टाइम लिमिट फॉर ईच ऑफ द सेक्शन एंड कीप इम्प्रूविंग इट विद योर स्टडी प्लान, क्योंकि यही आपका अल्टीमेट गोल है कि जो मॉक टेस्ट आप दो उसमें आपका स्पीड भी आ जाए और एक्यूरेसी भी आ जाए, राइट। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू टिप्स टू solve aptitude questions in limited amount of time during your placement exam. I am sure this video will be helpful to you to crack the placement exam. Best of luck and thank you very much.